कल रात को मैं एक दोस्त से मिला एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड। जानती है मुझे, काफ़ी समझती है मुझे। और बातों बातों में तुम्हारी बात हो गई क्योंकि उसने ये पॉडकास्ट सुन लिया है अभी तक का। और उसने कहा कि ये तो पागलपन है, होपिंग कि ये बात तुम तक पहुंचे। इट्स डेस्परेट, शी सेड। मुझे ये नहीं पता कि तुम मेरे बारे में सोच भी रही हो कि नहीं, और मैं यहाँ तुमसे प्यार कर बैठा हूं। आई laughed it off, saying कि why not? क्यों नहीं हो सकता? एंड देन शी सेड कि शायद मैं ये सब कर रहा हूं टू टू प्रूव समथिंग, कि मैं फेल होना चाहता हूं, कि मैं ये इंस्टेंट प्यार इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं कह सकूं कि मैंने कोशिश करी थी प्यार ढूंढने की, लिटरली एंड फिगरेटिवली, बट आई फेल्ड। कि मैं अंदर से सिनिकल ही हूं, बस बाहर से होने का बहाना चाहिए। एंड दैट, सेजल, दैट डिड नॉट फील गुड। दिस डजंट फील गुड। क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? शुड आई स्टॉप? आई डोंट नो। शायद ऐसा फील नहीं होता अगर कल तुम मुझे मिल गई होती, लेकिन कैसे मिलती, राइट? व्हाट डिड आई एक्सपेक्ट? कि मैं कुछ मार्केट्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स क्या घूम लिया और तुम ऐसे ही सामने प्रकट हो जाओगी? मे बी शी वॉज राइट। अगर मैं जानता था कि तुम्हारा ऐसे ही मिल जाना मुमकिन नहीं है, तो क्यों किया मैंने ये? मैं क्यों फेल होना चाहूंगा? ओह, एंड शी ऑल्सो सेड कि अगर मैं सच में सीरियस हूं तुम्हारे बारे में, देन आई शुड जस्ट फाइंड यू, एनी मीन्स नेसेसरी। लेकिन मैंने वादा किया था तुमसे कि हम उस रात के बाद एक दूसरे को नहीं ढूंढेंगे। और कल, श्योर, मैंने वो रूल थोड़ा सा बेंड किया, लेकिन मैं तुम्हारा एड्रेस या नंबर निकलवा कर तुम्हें नहीं ढूंढना चाहता, बिकॉज दैट्स व्हाट वी एग्रीड टू, राइट? और अगर मैंने वो वादा तोड़ दिया तो मैं नहीं जिसे तुम शायद पसंद करती हो, राइट? तुम्हारी फीलिंग्स पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है सेजल। तुम्हारी लोकेशन मुझे पता नहीं है। पता तो सिर्फ ये है कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। क्या बढ़िया गेम में फंसाया है मैंने अपने आप को, और अब आप लिसनर्स को। ओह, एंड स्पीकिंग ऑफ यू लिसनर्स, आप में से कुछ लोग थोड़े नाखुश हैं कि कल वाले एपिसोड में मैंने हमारी गेम की तो ज्यादा बात ही नहीं करी। आई मीन, मैं तो सिर्फ अपने दिल को आप सबके सामने खोल कर कह रहा हूं उसे डायसेक्ट करो, राइट? लेकिन आपकी बात भी सही है। जो कहानी का टीजर मैं दे चुका हूं उसको पूरा करना भी जरूरी है ना। ओके, तो अभी उस गलती को ठीक कर देते हैं। तो इस कहानी में हमारी वो नो पर्सनल बातें वाली ड्रिंकिंग गेम में, दैट अजनबी गेम, अभी तक सिर्फ एक सवाल हुआ है, राइट? जिसका जवाब मैंने सच कहकर वो शॉट ले लिया था। फिर बारी आई मेरी, और क्योंकि सेजल, तुमने मुझसे टेढ़ा सवाल पूछा था कि मैंने कभी किसी से प्यार किया है, तो मेरा बदला लेना थोड़ा तो बनता है, राइट? इसलिए मैंने तुमसे पूछा, व्हाट अबाउट यू? तुमने कहा कि ये तो चीटिंग है, सेम सवाल दोबारा यूज नहीं कर सकते। फिर कुछ देर तो हमारी इसी टॉपिक पर थोड़ी बहस चली, इन अ क्यूट वे, कि इस गेम के रूल्स क्या हैं। अगर मैंने झूठ कहा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो झूठ है? तुमने कहा कि सच या झूठ कहना इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आज की रात हम अपनी अपनी लाइफ, अपनी पर्सनैलिटीज, अपने पास्ट, अपने फ्यूचर के पिंजरों में बंद नहीं हैं। हम एक दूसरे के सामने कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जब तुम ये कह रही थे काफी पैशन के साथ, मैंने एक छोटी सी गलती करी। मैं बस तुम्हें देखता रहा और कुछ सेकंड के लिए
तुम्हारी ब्यूटी को तुम्हारी बातों से ज़्यादा अहमियत दे दी एंड आई अपोलोजाइज बिकॉज देन आई आस्क्ड a stupid question about the game that wasn't really a game. And luckily for me, मेरे सवालों से अनॉय होकर तुमने कहा कि अगर मैं इस गेम के डिटेल्स में जाकर लॉजिक निकालूंगा तो तुम्हें इस गेम को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैंने अपने अंदर के सारे स्टूपिड सवाल अंदर ही दबा दिए टू जस्ट एज यू सजेस्टेड टू लिव इन दैट मोमेंट। फिर अगले आधे घंटे हमने सिर्फ बेफिजूल बातें करी। पहले के 15-20 मिनट तो हमने सिर्फ इस अननेसेसरी एक्स्ट्रावेगेंट शादी का मजाक उड़ाया। फिर शादी के इंस्टीट्यूशन पर बात आ गई। उस पर भी ओपिनियन झाड़े दोनों ने, लेकिन पता नहीं कौन सच कह रहा था और कौन झूठ। फिर तुमने कहा कि बड़ी देर से हम दोनों ने एक भी शॉट नहीं लिया है, और क्योंकि मैं तुमसे एक शॉट आगे था, तुमने कहा पूछ लो कुछ भी पर्सनल। अगर मैंने सच बता दिया तो तुम शॉट लोगे, अगर मैं कुछ नहीं कहना चाहती तो मैं शॉट लूंगी। अब देखो सेजल, मेरा गोल तो शुरुआत से था यह जानना कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। आई मीन, तुम सिंगल हो या इन्वॉल्व्ड हो, गॉड फॉरबिड एंगेज्ड या शादीशुदा हो। आई नीडेड टू नो, क्योंकि अगर उनमें से कुछ भी सच होता तो मेरी आने वाली लव लाइफ काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती। एंड आई कुडंट आस्क दिस डायरेक्टली बिकॉज तुम झूठ भी कह सकती हो। एंड आई नो ये वर्स्ट केस सिनेरियो थॉट है, बट आई थिंक ऑफ दोस फॉर अ लिविंग। कि अगर मैं तुमसे पूछता कि तुम सिंगल हो और तुम हाँ कहती, और फिर आफ्टर सम थिंग्स मुझे अगली सुबह एक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड पीट रहा होता, सो I'd want to avoid that. So I knew कि मेरा सवाल ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे सच पता चले, the real truth, something I can work with. तो मैंने अपने सवाल को मॉडिफाई किया और तुमसे पूछा, Have you ever felt loved the way you want to be loved? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा बिकॉज इट्स समथिंग आई थिंक अबाउट। किसी और से प्यार तो किया है, लेकिन कभी लगा है कि किसी ने तुमसे वैसा प्यार किया है जैसा तुम चाहते हो? क्योंकि मेरी लाइफ में सेजल इस सवाल का जवाब ना है। अगर तुम हाँ कहती तो इसका मतलब यह होता कि या तो वो प्यार तुम्हारी लाइफ में अभी है या कभी था, और मैं दोनों से कंपीट नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा जवाब ना होता, दैट कुड मीन कि हम दोनों शायद एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और बस पहली बार मिले हैं। लेकिन मैं अपने आप को जितना होशियार समझता हूं, तुम उससे कहीं ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो। सो मेरा ये सवाल सुनकर तुमने कहा, I'll give you a choice. जवाब मैं दे दूंगी, but then you get to decide if you believe me or not. अगर तुम मानते हो कि मैं सच कह रही हूं, you'll take a shot. If you don't believe me, say it, and I'll take a shot. ये सुनकर I was intrigued. तो मैंने पूछा कि अगर मैंने शॉट ले लिया, then will you tell me if I was right? फिर तुमने कहा कि if I am right, तुम भी शॉट लोगी, and if not, this night ends right here, right now, and you'll walk away. तुम समझ गई थी कि मेरे लिए ये जवाब जानना जरूरी है। रिस्क मेरा था, सच लगता या नहीं, मुझे वो रिस्क लेना पड़ता। एंड आई थिंक तुम बस ये जानना चाहती थी कि if I'm willing to invest in knowing you, right? So मैंने एग्री कर लिया तुम्हारी शर्त सुनकर। फिर तुमने मुझे अपना जवाब दिया। You said, नहीं, मैंने ऐसा प्यार महसूस नहीं किया है। और ये कहकर तुमने मुझे वो बॉटल दे दी
और कहा, योर टर्न। माय डियर लिसनर्स, मेरी कहानी, ये कहानी इस एक मोमेंट पर आकर रुक गई थी। या तो ये कहानी आगे बढ़ती या मैं यहां होता ही नहीं। एंड आई डिड व्हाट आई फेल्ट वाज राइट, व्हाट आई वांटेड टू बी राइट, व्हाट आई वांटेड टू बी ट्रू। तो मैंने सेजल के हाथ से बॉटल ली और एक शॉट पी लिया। फिर मैंने वो बॉटल सेजल के सामने रखी और दिस इज व्हेन शी कुड हैव गॉट अप एंड वॉकड अवे, बट शी डिडंट। उसने बॉटल ली और शॉट ले लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों सेजल से फिर से मिलना चाहता हूं। कि तुम समझ सकती हो सेजल कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। क्योंकि भले ही ये कहानी मैं सुना रहा हूं आप सबको, लेकिन उस रात की तरह इस कहानी का सारा कंट्रोल सेजल के पास है। मुझे मेरा जवाब मिल गया था। उसका स्टेटस जो भी हो, वो भी एक रियल, ऑथेंटिक, ट्रू, कॉस्मिक प्यार की राह देख रही है। अब जानना बस ये है कि हम दोनों की जिंदगी में क्या हम एक दूसरे के लिए वो प्यार हैं। एनीवे, राइट व्हेन दिस मोमेंट हैपेंड, एक लड़का, another guest at the wedding, saw me and I could see him, but Sejal couldn't क्योंकि वो उसके पीछे से गुजर रहा था. So he waved at me and I waved and smiled back out of habit. और फिर Sejal, you saw me waving, then you looked और तुमने मुझसे पूछा, do you know him? तो मैंने बिना सोचे कह दिया, yeah, classmate था. And then I realized, damn it, that's a personal detail. और मैंने अपनी नादानी में ये एडमिट कर लिया तो तुमसे वापस वो बॉटल ली और ले लिया अपना अगला शॉट। बट देन यू सरप्राइज्ड मी अगेन। तुमने मुझसे वापस बॉटल ली एंड देन यू टुक अ शॉट। एंड व्हेन आई आस्क्ड क्यों, तुम क्यों पी रही हो, यू सेड बिकॉज आई नो हिम टू। वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। या टुडे इज ट्यूसडे। 4 दिन बचे हैं टू फाइंड यू, सेजल।